हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं मिसिंग नंबर के क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग या रेलवे के लिए। जहां पर भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी वगैरह के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हमारे जितने भी 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है आपको अच्छा लगेगा, जरूर समझ में आएगा। कोशिश करिए कि इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल ये होगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में रिपीट होते हैं तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन की सीरीज है, लगभग मैं मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 मिनट का टाइम लूंगा इसको सॉल्व कराने में। लेकिन जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर में आप 10 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आपका ये जो सीरीज चलेगा 10 क्वेश्चन का, लगभग डेली का है और आप इसको डेली प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ये सामने है आपके। इसमें ये बोला जा रहा है कि दिए गए उत्तरों से लुप्त संख्या का चयन करें। यहां से आपको लुप्त संख्या का चयन करना है। देखिए दोस्तों, आपको दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक तो कंडीशन ये है कि आप या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, इस तरीके से देख लीजिए क्या आता है, या आप दूसरा तरीका है आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए। दो तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपका दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से चलता है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं 9 और 36 का कुछ बनाऊं तो 25 बने, तो ऐसा हमको कुछ नजर नहीं आ रहा बनते हुए। लेकिन मैं अगर इधर से आऊं तो मैं कह रहा हूं कि अगर 9 है, 4 है और 1 है, ऐसा 9, 4 और 1 को मैं क्या करूं कि ताकि ये 6 बन जाए। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिए तो 9 जो है वो किसी चीज का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही 4 को देखेंगे तो ये आपका 2 का स्क्वायर है, और 1 को देखेंगे तो ये खुद का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर। जब आप नंबर को ऐड करेंगे दोस्तों तो इसका 3, इसका 2, 3 2 5, 5 और इसका 1 6, तो आपका टोटल जुड़ के कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। ऐसे जब इधर आएंगे तो इसको भी चेक करते हैं। ये 6 का स्क्वायर है दोस्तों, ये आपका कितना है? 4 का स्क्वायर है, ये आपका कितना है? 3 का स्क्वायर है। आप अगर इसको जोड़ेंगे फिर से तो क्या वही आता है जैसे इधर आया है? तो 6 4 10, 10 3 13, यानी आपको नंबर मिल रहा। मतलब आपके दो पैटर्न अगर फॉलो कर रहे हैं तो तीसरा पैटर्न इस पर फॉलो करना चाहिए। आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, आपको पता होगा। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। ऐसे 4 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 2 का स्क्वायर। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8, 8 2 10, तो दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर जो आना चाहिए 10 आना चाहिए। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है क्वेश्चन। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये है। यहाँ पर भी वही चीज़ बोला जा रहा है कि दिए गए उत्तरों से लुप्त संख्या बताइए। तो अगर लुप्त संख्या आपको बताना है तो इनका क्या कंडीशन है? जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताया कि आप इसको इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं, इस तरीके से भी लेके आप चल सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं और इस तरीके से भी आप लेके चल सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूँ कि 5 और 5 का ऐसा मैं क्या करूँ कि आपको 2 मिले, तो आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि ऐसा कुछ इसका खास बनता नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं ऐसे चलूंगा तो मैं कहता हूँ कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 10, और 10 को 8 से मल्टीप्लाई करिए दोस्तों हो जाएगा आपका 80। और 80 अगर आपका आया तो आपको पता है कि 80 अगर आपका आ रहा दोस्तों, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना बचेगा? 40। कितना बचेगा? 40। यानी आपका पहला तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। पहला आपका ऑप्शन मतलब पहला जो है इसमें ये सही जा रहा है। दूसरे को भी चेक करते हैं ऐसे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करिए? 4 से। 4 को किससे करिए? 3 से। अगर 5 गुणे 4 20, 20 गुणे 3 60। जब आप 60 को करेंगे दोस्तों तो 60/2 जब आप करेंगे तो आपका कितना आएगा? 30 आएगा। यानी ये भी पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। मतलब आपके दो पैटर्न इस पर चल रहे हैं तो तीसरा पैटर्न आपका चलना चाहिए। अगर चल रहा है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो 2 इंटू 1 इंटू कितना? 10। तो 2 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा? 2, और 2 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 20। तो 20 का हाफ कर देंगे दोस्तों तो कितना आपका आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब ये आपका यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। और 10 के हिसाब से आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है,
क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आपके सामने ये है अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अपनाना है, ऐसा कुछ करना है कि ताकि ये आपका क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है आपका आंसर क्या आ रहा है आपको पता चल जाए। तो चलिए देखते हैं 26 और 18 का क्या रिलेशन है। ये तो मुझे कुछ रिलेशन बनता नजर नहीं आ रहा। अगर मैं 26 में से 18 को माइनस करूं तो 8 बचेगा, यहाँ पर 8 से कोई लेना देना नहीं है। मल्टीप्लाई करने पर भी कुछ मिलेगा नहीं, ऐड करने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इस पैटर्न पे हमारा कुछ बनता नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस पर चेक करते हैं इस पैटर्न पर क्या बनता है। अगर मैं बोलूं कि 26 में से 11 माइनस कर दीजिए, इसको जब आप माइनस करेंगे इसमें से दोस्तों तो 26 में से 11 आएगा आपका 15। कितना आएगा? 15। और ये 15 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो जब आप 5 को माइनस करेंगे इसके साथ तो आपको पता चल रहा कितना मिल रहा है आपको? 10। तो यानी कि आपको ये दिख गया कि 26 में से 11 आपने माइनस किया तो आपको मिला 15, और 15 में से 5 माइनस किया तो आपको मिल गया 10। पहला पैटर्न तो सही चल रहा है। दूसरे में भी अगर ऐसा आता है तो तीसरा हम फॉलो कर ले जाएंगे उसी हिसाब से। तो देखते हैं 18 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9, और 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 5। यानी ये भी पैटर्न आपका सही चल रहा है। यानी कि दो पैटर्न अगर दोस्तों आपका सेम चल रहा है तो तीसरा पैटर्न उस पर चलना ही चाहिए। तो चलिए 10 में से अगर आप माइनस करते हैं 7 को तो आपको मिलेगा 3, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2। तो आपका आंसर 2 आना चाहिए, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल तरीका का क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, दिए गए उत्तरों से लुप्त संख्या का चयन करें। अगर यहां पर भी आपको वही चीज करना है तो आपको यह देखना है कि ऐसा क्या करें कि ताकि आपका आंसर यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इन चारों में से मैच कर जाए। दोस्तों अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर यहाँ पर मैं आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि फिर से मैं इसी पैटर्न को अगर फॉलो करता हूँ तो 5 और 3 इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 5 3 को दोनों को जोड़ने पर ये आपका आएगा कितना? 8, और 8 का आधा कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा। यानी 4 तो आपका पहले पैटर्न में चल रहा है, 4 आपका पहले पैटर्न में चल रहा है। दूसरे पैटर्न में आते हैं, अगर 8 में 6 को जोड़ दें 14 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। 14 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 7। यानी कि दोस्तों आपने देखा कि जो पैटर्न मैंने इसमें लगाया वही पैटर्न मैंने इसमें भी लगाया। इन दोनों में सेम पैटर्न लगाने पर आंसर भी दोनों का अपना अपना मैच कर गया। यानी यही पैटर्न इसमें भी लगा लें। 8 और 4 को जोड़ लीजिए दोस्तों तो आएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? 6। यानी आपका आंसर कितना आएगा? 6। आपका फिर से पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर कोई लगा के इसका ऑप्शन कमेंट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। आपके लिए टाइम है। चलिए ओके, अगर आप लोगों का आ गया हो तो आप कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। चलिए अब आप देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको ऐसे क्या करें कि ताकि ये सॉल्व होकर हमारा आंसर आ जाए क्वेश्चन मार्क वाला। तो अगर आप ऐसे कुछ जाएंगे तो ऐसे में आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या? अगर मैं कहूँ कि 28 में से 14 को माइनस कर दीजिए, 14 को 5 माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा कितना? 9। जो कि ऐसे पैटर्न इस बार फॉलो नहीं हो रहा है। ऐसे भी कुछ फॉलो हो नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, अगर मैं कहूँ कि 48 में से 28 को आप माइनस कर दीजिए, जब आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 28 में से 48 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 20। कितना मिलेगा? 20। ठीक है, अब 20 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो कितना मिल जाएगा दोस्तों? 60 मिल जाएगा। यानी कि ये चीज़ अभी हमने पहले में चेक किया है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपका ये पैटर्न फॉलो ही कर रहा हो। अगर दूसरे में फॉलो करेगा तब हम तीसरे में अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक में फॉलो किया तो हम तीसरे में अपने आप से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम दोनों में फॉलो कराना पड़ेगा। अगर फॉलो कर रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो हम दूसरा कोई प्रोसेस देखेंगे। तो अभी तो पहले में कर रहा है, दूसरे में चेक करते हैं। अगर दोस्तों 7 में से 5 को माइनस किया जाए, इसको माइनस किया जाए, बचेगा दोस्तों आपका 2, और 2 को 3 से, जैसे यहाँ पर 3 से गुणा किया था ऐसे इसको करेंगे तो आपका बन जाएगा 6। यानी ये भी आपका क्या कर रहा है? पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी 2 में कर रहा है। अब तीसरे में भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि 27 में से 14 को माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा 13। जैसे यहाँ देखिए 3 से गुणा किया था दोस्तों, यहाँ पर भी किया था, तो यहाँ पर भी 3 से क्या कर लीजिए आप? गुणा कर लीजिए।
तो 13 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी इस पैटर्न में भी आपका फॉलो कर रहा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तीनों पैटर्न में सेम चीज़ें फॉलो कर रही हैं, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा, तो चौथे में हमको खुद करना चाहिए, देखना चाहिए क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कि 16 में से 7 को माइनस करिए आप, तो 16 में से 7 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब जैसे 3 से सब में गुणा किया था हमने, तो इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा दोस्तों। तो आपका ये ऑप्शन 27 का करेक्ट हो जाएगा और आपका डी ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट जा रहा है दोस्तों। तो आपके ये 5 क्वेश्चन देख रहे हैं कि बहुत सिंपली हो गए हैं और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप ऐसा क्या करेंगे, इस पैटर्न में भी आपको देखना है कि ऐसा क्या करें कि दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व कर लें, देखिए कोई जरूरी नहीं, आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके सॉल्व करिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर आपका हो जाता तो ईमानदारी से आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर हमारा आंसर आ गया, इसका कितना आंसर आ गया था पहला। कोई जरूरी नहीं कि मैं देख रहा हूँ, आप तो जानते हैं ना कि आपकी ईमानदारी ही आपके साथ है। अगर आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये आ गया था हमारा पहले, आपके सॉल्व करने से पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ तो क्या फॉलो हो रहा है। मैं अगर कहूँ कि 5 और 4 को जोड़ दूँ 9, तो पहला तो चल रहा है। दूसरे में हमसे पूछा जा रहा है तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसमें देखते हैं 7 और 2 9, देखिए यहाँ फेल हो गया क्योंकि यहाँ जोड़ा तो 9 आया, तो यहाँ पर भी जोड़ने पर 9 आया, जो कि यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है। थोड़ा इस पर आते हैं, 6 5 11, 11 7 18, जोड़ने पर तो काम नहीं चल रहा दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुणे 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 गुणे 5 तो हाँ 5 गुणे 6 30, 30 गुणे 7 210, ज़्यादा जा रहा है, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। चलिए और कोई पैटर्न देखते हैं। अगर मैं कहूँ दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि इन दो नंबरों को जोड़ लीजिए, इन दो नंबरों को, कितना आया आपका 7 और 6 कितना आएगा, 13 आएगा दोस्तों। और 13 को इसके साथ क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 13 गुणे 5 कितना हो जाएगा 65। यानी समझ में आई बात। आपको पहले और तीसरे रो को क्या कर देना है, देखिए दूसरे और तीसरे को आपको ऐड करना है, यानी जोड़ना है। जोड़ने के बाद पहले के साथ क्या कर देना है, गुणा कर देना है। पहला तो फॉलो कर रहा है, दूसरा चेक करते हैं। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों को जोड़ लीजिए दोस्तों, 3 2 कितना आया 5, 5 को इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 20 आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, क्योंकि 3 2 5, 5 गुणे 4 20, यानी ये भी आपका पैटर्न सही चल रहा है। अगर ये सही चल रहा है तो आपका इसमें वही चीज़ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर क्या ऐड किया जाए। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर क्या ऐड किया जाए कि आंसर 45 आ जाए। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि इसमें से चेक करूँ, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि इसमें 9 से कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि कितना आ जाए 45। तो जैसे देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका जो आता था उससे मल्टीप्लाई होता था। यहाँ देखिए 4 है, अगर 9 को 4 से मैं गुणा करूँ दोस्तों तो कितना बन जाएगा 36, यानी कि काम नहीं चलेगा। अगर 4 में एक और मैं जोड़ दूँ तो 5 हो जाएगा, 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा 45। मतलब कि यहाँ पर आपका होना चाहिए 1 होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये 5 को 9 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें भी लुप्त संख्या का चयन करना है दोस्तों। कह रहा कि 9 6 और 15 का क्या रिलेशन है, 8 12 20 का क्या रिलेशन है, 4 6 का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो 9 6 कितना होता है 15 होता है, 8 + 12 को जोड़ दूं दोस्तों कितना होता है 20 होता है। तो इसे इसको भी जोड़ दीजिए, अगर ये दोनों फॉलो कर गए तो ये भी जोड़ दीजिए, 6 4 कितना होता है दोस्तों 10 होता है। इसमें तो कुछ खास था ही नहीं क्वेश्चन में, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, कितना आएगा आपको ये बताना है। देखिए अगर आप ऐसे चलेंगे तो मुझे जो लग रहा है कि अगर आप रो के हिसाब से चलेंगे इस तरीके से तो 6 6 12 12 तो यहाँ पर आएगा नहीं जोड़ने पर, माइनस करने पर 0 आएगा वो भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 36 आएगा वो भी नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर वो भी नहीं आएगा। तो हम इस तरीके से देख लेते हैं इधर से क्या होता है दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि 6 को 5 से गुणा कर दीजिए और 5 को 4 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो आपका क्या ये पूरा गुणा करने पर 120 आएगा। देख लीजिए 6 गुणे 5 होता है 30, 30 गुणे 4 होता है दोस्तों 120, ये तो सही है। दूसरे को चेक करते हैं, 7 गुणे 6 होता है 42 और 42 गुणे 3 होता है कितना, यहाँ चेक कर लीजिए 42 गुणे 3 करेंगे दोस्तों तो 42 गुणे 3 हो जाता है 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी 126। यानी आपका आंसर ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यानी ये भी आपका मैच कर गया।
इसी पैटर्न पर ये भी काम कर गया। अगर ये दोनों पैटर्न सेम है दोस्तों तो इसको भी ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि 8 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 40 आएगा, 40 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें यानी गुणा कर दें तो 120 320 आ जाए। तो 8 गुणे 5 40, 40 में अगर मैं कहूं कि 8 से गुणा कर दूं दोस्तों मैं तो 4 8 32 यानी कि 320, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका 8 होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा 320 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना था। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर भी यही चीज़ ऐसा ही कुछ है। आपको इस पैटर्न के हिसाब चलिए बताइए 1 और 4 में क्या करें कि यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन मार्क जगह पे आ जाए। इस पैटर्न को लाने के लिए इन तीनों पैटर्न को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ 4 2 6, 6 होता है, 6 यहाँ तो है नहीं, अगर 1 माइनस कर दूँ तो 5 होता नहीं है, 5 होगा लेकिन उसका आगे पैटर्न यहाँ पर देखते हैं तो 2 कितना हो गया 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3। ये दो पैटर्न काम कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस करने पर नहीं काम करेगा। 49 में से 64 नेगेटिव में जाएगा जो कि काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि 1 में 4 जोड़ दीजिए और प्लस 2 जोड़ दीजिए, ये कितना आएगा आप समझिए। अगर इन सबको आप जोड़ेंगे इसको तो आपका आएगा दोस्तों 7। देखिए 4 1 5 5 2 7 और 7 का स्क्वायर दोस्तों होता है 49। एक तो एक पैटर्न हमारा चल रहा है। दूसरे पे चेक करते हैं, यहाँ पर जोड़िए 4 2 6 2 8। अगर इनको इसके साथ जोड़ दिए आप, इनको इसके साथ आपने जोड़ दिया तो आया आपका 8 और 8 का स्क्वायर दोस्तों आपने जैसे किया 64 आ गया। मतलब दो पैटर्न आपके फॉलो कर गए हैं। तो अब आपको यहाँ पर वो पैटर्न देखना है कि यहाँ पर क्या रखा जाए। तो अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा 5 3 8। 8 में ऐसा क्या जोड़ दें कि उसका स्क्वायर 169 आए। तो मुझे पता है कि 169 किसका होता है दोस्तों, सभी को पता होगा 169 13 का स्क्वायर होता है। यानी कि हमको 13 चाहिए तो 8 हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ 5 लिख दिया जाए तो इस 8 + 5 13 हो जाएगा दोस्तों और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। मतलब कि आपको जो आंसर चाहिए कितना आ गया आपका सी ऑप्शन दोस्तों आ गया है। यानी आपका ये भी क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है आपको दिए गए उत्तरों से लुप्त संख्या का चयन करें। यहाँ से आपको लुप्त संख्या बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपको दोस्तों ग्रुप डी रेलवे वगैरह में भी पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी एसएससी सीजीएल में भी आ जाता है। तो देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन इसमें। देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर 36 51 42 12 17 और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो अगर मैं कहूँ दोस्तों कि इस 12 का रिलेशन इसके साथ मैं करूँ तो 12 गुणे 3 कितना होता है दोस्तों, 12 गुणे 3 होता है 36। यानी कि अगर मैं 12 में 3 से गुणा किया हूँ 36 आया है तो 17 में 3 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 17 गुणे 3 करेंगे दोस्तों तो आपका बनेगा 51 बनेगा। कितना बनेगा 51 बनेगा। और तो इसका मतलब अगर ये दो पैटर्न सेम नंबर पे फॉलो कर रहे हैं तो ये भी पैटर्न 42 कैसे आएगा। अब आपको पता है कि 42 14 को अगर 14 को हम 3 से गुणा कर दें दोस्तों तो आपका 42 बनेगा। यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए। और आपके ऑप्शन में क्या है दोस्तों 14 है, यानी कि आंसर नंबर 3 आपका करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और अगले लेक्चर के साथ हम फिर 10 क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जल्द ही आपको मैथ के भी 10 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। लेकिन अभी पहले मैं स्टार्ट किया हूं रीजनिंग के 10 क्वेश्चन की सीरीज़। अगले 10 क्वेश्चन की सीरीज जो आपको मिलेगी वो मैथ की भी मिलेगी। मैथ और रीजनिंग को हम लोग बैलेंस बनाते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।